आसिफ की ईद गम से उम्मीद तक। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको रमजान और ईद की असली भावना याद दिलाएगी। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो मुश्किल हालातों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले आसिफ नाम के एक लड़के की। आसिफ के पिता गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती इंसान माने जाते थे, लेकिन उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। आसिफ का परिवार बहुत ही साधारण जीवन जीता था, लेकिन उनके दिलों में हमेशा उम्मीद और प्यार बसा रहता था। रमजान का महीना हमेशा से आसिफ और उसके परिवार के लिए खास रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आसिफ के पिता बीमार पड़ गए थे, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। बीमारी ने उनके जीवन को और भी कठिन बना दिया था और आसिफ के परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। रमजान के दिनों में आसिफ और उसकी मां हर रोजा रखते थे, लेकिन इफ्तार के वक्त उनके पास सूखी रोटी और पानी के अलावा कुछ नहीं होता था। उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वे अच्छे खाने का इंतजाम कर सकें, लेकिन फिर भी वे रोजा रखते और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते। आसिफ की मां उससे अपनी भूख छुपाने की पूरी कोशिश करती, लेकिन रात में चुपके से आंसू बहाती। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसकी तकलीफ देखे और परेशान हो। आसिफ अपनी मां की आंखों में आंसू देखता था, लेकिन कभी कुछ नहीं कहता था। वो जानता था कि उसकी मां उसे खुश रखने की कोशिश कर रही है और इसलिए वो भी अपनी तकलीफ छुपाने की कोशिश करता। वो अपने पिता की बीमारी और उनकी आर्थिक तंगी की गंभीरता को समझने लगा था। आसिफ ने बहुत छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का एहसास करना शुरू कर दिया था। आसिफ का दिल रमजान की रात की नमाज से बहुत जुड़ा हुआ था। वो हर रात अल्लाह से अपने पिता की सेहत और अपनी मुश्किलों को दूर करने की दुआ करता। हर रात जब वो नमाज पढ़ता तो अल्लाह से अपने पिता की सेहत और अपनी मुश्किलों को दूर करने की दुआ करता। उसकी दुआएं इतनी मासूम और दिल से निकली होती थीं कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते थे। उसकी मासूम और दिल से निकली दुआएं देखकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। आसिफ की दुआओं में इतनी सच्चाई और मासूमियत थी कि लोग उसकी तकलीफ को महसूस कर पाते थे। फिर ईद का दिन आया। पूरा गांव खुशियों और जश्न से भरा था, लेकिन आसिफ का घर गम और गरीबी से घिरा हुआ था। पूरा गांव खुशियों और जश्न से भरा था, लेकिन आसिफ का घर गम और गरीबी से घिरा हुआ था। आसिफ की मां ने उसके पुराने कपड़े धोकर उसे पहनाने की कोशिश की ताकि वो खुश रहे। उस दिन आसिफ की मां ने उसके पुराने कपड़े धोकर उसे पहनाने की कोशिश की ताकि वो खुश रहे। वो चाहती थी कि उसका बेटा भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके, भले ही उनके पास नए कपड़े और अच्छे खाने का इंतजाम ना हो। आसिफ ने ईद की नमाज पढ़ी, लेकिन उसका दिल भारी था। वो जानता था कि उसके परिवार की हालत बहुत खराब है और उसकी माँ बहुत परेशान है। जब गांव वालों को आसिफ के परिवार की हालत के बारे में पता चला तो कुछ नेक दिल लोगों ने मदद करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि ईद का असली मतलब एक दूसरे की मदद करना और खुशियां बांटना है। वे आसिफ के घर गए, उसके पिता के इलाज के लिए पैसे दिए और परिवार के लिए कपड़े और खाना लाए। उनकी इस मदद ने आसिफ के परिवार की मुश्किलें थोड़ी कम कर दी। उस दिन पहली बार आसिफ की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बहुत खुश थी कि गांव वालों ने उनकी मदद की और उनके परिवार को इस मुश्किल समय में सहारा दिया। ईद आसिफ के लिए गम और उम्मीद दोनों का प्रतीक बन गई। उसने सीखा कि रमजान और ईद सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं है, बल्कि इंसानियत, दया और भाईचारे की असली कीमत समझने के लिए है। उसने सीखा कि रमजान और ईद सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं है, बल्कि इंसानियत, दया और भाईचारे की असली कीमत समझने के लिए है। ये त्योहार हमें सिखाते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें और मिलकर खुशियां बांटें। ये कहानी गांव के हर शख्स के दिल को छू गई और उन्होंने कसम खाई कि वे हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, ताकि हर ईद हर दिल में खुशियां लाए। इस घटना ने गांव के लोगों को और भी करीब ला दिया और उन्होंने मिलकर एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों में और गहराई से जाना चाहेंगे? देखने के लिए शुक्रिया। क्या आप ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों में और गहराई से जाना चाहेंगे? देखने के लिए शुक्रिया। याद रखें, ईद की असली भावना एक दूसरे को देने और देखभाल करने में है। याद रखें, ईद की असली भावना एक दूसरे को देने और देखभाल करने में है। ये त्योहार हमें सिखाते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें और मिलकर खुशियां बांटें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और प्यार फैलाएं।
ज्यादा इंस्पायरिंग कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। एजुकेशन एंड लर्निंग TMB चैनल को सब्सक्राइब करें।